उत्तराखंड में वन आरक्षी की भर्ती की शारीरिक परीक्षा हल्द्वानी में शुरू हुई है। 2 दिवसीय वन आरक्षी शारीरिक परीक्षा में पहले दिन महिला अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कुमाऊं मंडल की 272 महिला अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। इस परीक्षा के अगले दिन पुरुषों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। पहली बार डिजिटल तरीके से शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा रही है। मसूरी में भूस्खलन से आवाजाही बंद, लगा लंबा जाम। आज सुबह मसूरी में कोट मैकेंजी रोड भूस्खलन के कारण बंद हो गई, जिससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जेसीबी लगाकर सड़क से मलबा हटा रहे हैं, लेकिन पहाड़ी से लगातार मलबा आने से मार्ग खोलने में परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शनि मंदिर के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग बाधित हो गया है। ऐसे में विभाग भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट के लिए कार्य योजना बना रहा है। पुष्कर सरकार के 30 दिन पूरे, कांग्रेस ने कसा तंज तीसरे मुख्यमंत्री के 30 दिन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 30 दिन का कार्यकाल आज पूरा हो गया है। उन्होंने 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। धामी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर जहां एक तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने युवा मुख्यमंत्री के सफल कार्यकाल को भाजपा की जीत माना है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री धामी पर निशाना साधा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के अब तक 30 दिन के सफर में काफी बड़े फैसले देखे हैं। आगे के सफर में मुख्यमंत्री धामी के लिए चुनौतियां और कड़ी होंगी। स्पा सेंटर के आड़ में हो रहा था देह व्यापार का धंधा। नैनीताल जिले के काठगोदाम इलाके में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। कुछ दिनों से पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने काठगोदाम इलाके में जंगल लग्जरी स्पा सेंटर पर छापा मारा तो वहां युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। इसके बाद पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया। रेलवे ने GNTI मैदान में शुरू हुआ टनल का काम। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के मुख्य टनल का काम शुरू हो गया है। श्रीनगर के GNTI के नीचे शुरू होने जा रहा ये टनल डूंगरी पंथ में जाकर मिलेगा। टनल के आखिरी छोर पर खुलने पर यह निर्माणाधीन धारी देवी रेलवे जंक्शन में मिलेगा। 9.5 किलोमीटर की ये टनल श्रीनगर के नीचे बन रही है। रेलवे विकास निगम के DGM PP बड़ोगा ने बताया कि मुख्य टनल का कार्य GNTI मैदान में शुरू कर दिया गया है, जिसे 2 पार्ट में डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि टनल निर्माण में 1800 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का दिखा रौद्र रूप। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम से बहने वाले अलकनंदा नदी इन दिनों उफान पर बह रही है। नदी किनारे स्थित सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग में नदी से लगभग 20 मीटर दूर स्थित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति तक नदी का पानी इतना पहुंच गया है कि मूर्ति का सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है। हालांकि अलकनंदा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। निवेशक एक खोज। लापता निवेशकों को ढूंढेगी उत्तराखंड सरकार। CM धामी को भरोसा जल्द जमेगा कारोबार। 3 साल पहले त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, उसका राज्य को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया था। अब चुनाव नजदीक है, सरकार के पास समय कम है। मुख्यमंत्री धामी इन्वेस्टर्स को फिर से लुभाकर उत्तराखंड में निवेश कराने को उत्सुक है। मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में तगड़ा निवेश करेंगे। कैदी मौत प्रकरण। CBI ने 4 बंदी रक्षकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, गिरफ्तारी जल्द। उप कारागार में पिछले दिनों काशीपुर में कैदी प्रवेश कुमार की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में CBI ने 4 बंदी रक्षकों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगोत्री हाईवे पर चंद सेकंड में भागीरथी नदी में समाई रोड। प्रदेश में बारिश आफत बनकर टूट रही है। भारी बारिश में भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें लोगों को खौफजदा कर रही हैं। उत्तरकाशी में चुंगी बड़ेती गंगोत्री हाईवे के नीचे देखते ही देखते पूरी पहाड़ी दरक गई। पल भर में भूस्खलन ने हाईवे की तस्वीर ही बदल कर रख दी। CBSE बोर्ड रिजल्ट। 10वीं का रिजल्ट जारी। 99.23% के साथ 11वें नंबर पर देहरादून रीजन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं क्लास की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। 99.23% परिणाम के साथ देहरादून रीजन 11वें नंबर पर रहा है। मिशन 2022। ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश कोर कमेटी का 3 दिवसीय मंथन शिविर शुरू।
तीर्थनगरी ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश कोर कमेटी का 3 दिवसीय मंथन शिविर का शुभारंभ हो गया है। मंथन शिविर में कांग्रेस प्रदेश कोर कमेटी के लगभग सभी सदस्य मौजूद हैं। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के लिए मंथन कर रही है। पंतनगर एयरपोर्ट पर नौकरी के नाम पर ठगी, बेरोजगारी का फायदा उठा रहे शातिर। अगर आप भी दीवारों पर लगे जॉब संबंधित विज्ञापन देखते हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो जरा सावधान। इस हद करने से साइबर ठग आपको चूना भी लगा सकते हैं। उधम सिंह नगर में इसी फॉर्मूले के साथ ठगी की खबर सामने आ रही है। पंतनगर एयरपोर्ट पर जॉब देने के नाम पर ठग कई लोगों से हजारों रुपए की ठगी कर चुके हैं। हालांकि ठगी के शिकार पीड़ितों ने अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मसूरी BJYM ने करवाई दौड़ प्रतियोगिता, 70 युवाओं ने किया प्रतिभाग। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 70 धावकों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने धावकों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। सरकारी नौकरियां, लोक सेवा आयोग में इतने पदों पर निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें अभियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 23 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कुल 63 पदों में से 31 पद सामान्य वर्ग के लिए, 13 उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए, 1 उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए, 12 उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 6 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 से लेकर अधिकतम 42 साल निर्धारित है। वहीं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपए है, जबकि अनाथ बच्चों और दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क नहीं है। इस परीक्षा के लिए 6 नगरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर शामिल है। वहीं इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 अंक सामान्य ज्ञान और 100 अंक विधि से संबंधित होंगे। इसके लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा। मुख्य परीक्षा 400 अंकों की होगी। इसके अंतर्गत कुल 4 विषयों के पेपर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही 50 अंकों का इंटरव्यू होगा। उत्तराखंड में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, सिपाही पर हमला, घेराबंदी कर 2 गिरफ्तार, असलहा बरामद। सितारगंज थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस सिपाही घायल हो गया है। बता दें कि सितारगंज पुलिस आज क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम अंजनिया मंदिर के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से असलहा भी बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर ने सूचना दी थी कि 2 युवक जंगल में घूम रहे हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सितारगंज प्रकाश सिंह दानू को अवगत कराया गया। सूचना मिलने के बाद SSI सुधाकर जोशी के कुशल नेतृत्व में थाना सितारगंज से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवा कई टीमें गठित की गई। तीनों टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर जाकर असलाहधारी बदमाशों को ग्राम नलही नदी के जंगल किनारे सरकारी ट्यूबवेल के पास घेर लिया गया। जैसे ही इन बदमाशों की नज़र पुलिस टीमों पर पड़ी, तो बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस टीम पर अपने असलहे निकालकर फायर करने शुरू कर दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के लिए बदमाशों से गुत्थम गुत्था के संघर्ष में कांस्टेबल संजय थाना सितारगंज के सिर पर बदमाशों द्वारा तमंचे की बट से प्राणघात हमला कर दिया गया, जो लहूलुहान होकर मौके पर ही अचेत अवस्था में गिर गया। कांस्टेबल संजय के सिर पर 5 टाके आए हैं। पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवा चरमराई, बुजुर्ग को चारपाई से पहुंचाया अस्पताल। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। भीमताल विधानसभा क्षेत्र की मलवा ताल में 78 वर्षीय बीमार बुजुर्ग को चारपाई से 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद बूढ़ा धूरा तक लाकर हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया गया। गांव वालों का आरोप है कि कोई भी नेता उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। वहीं प्रधान लक्ष्मण गंगोला ने बताया कि राज्य निर्माण के बाद से ही विधायक मंत्री से लेकर अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। दहेज उत्पीड़न के मामले में पति सहित 3 पर मुकदमा दर्ज। उधम सिंह नगर जिले रुद्रपुर में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने। पीड़िता को उसके पति ने कमरे में बंद कर बुरी तरीके से साथ ही पीड़िता के पति के दोस्त ने उसके साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की। पीड़िता के शोर करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पीड़िता का विवाह 7 वर्ष पूर्व हुआ है। विवाह के बाद से ही पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। प्रदेश के इन 13 स्थानों से उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर। प्रदेश सरकार को उड़ान योजना के तहत प्रदेश के 13 स्थानों में हेली सेवा संचालन के लिए मंजूरी मिल गई है।
केंद्र ने अल्मोड़ा हल्द्वानी पिथौरागढ़ और पंतनगर पिथौरागढ़ पंतनगर हेली सेवा के लिए सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर को मंजूरी दे दी है। इसमें से भी देहरादून चिन्याली सौड़ हेली सेवा बंद हो चुकी है। अभी केवल देहरादून श्रीनगर गौचर हवाई सेवा ही संचालित हो रही है। प्रदेश में 4 माह में 100% टीकाकरण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्सिस बैंक के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वाहन को फ्लैग ऑफ किया। एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य विभाग को 31 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए। मुख्यमंत्री धामी ने एक्सिस बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड के दौरान एक्सिस बैंक जनसेवा के अनेक कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 4 माह में 100% लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।